महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के भैयापुर मजरे हिल्हा में दोपहर लगभग 2 बजे अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसलों में आग लग गई। आग लगने के बाद नियंत्रण से बाहर हो गई। खेतों में लगी आग की चपेट में दूसरे गांव के 10 मकान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियों में मौके पर उमड़े सैकड़ों लोगों की मदद से आग को और आगे बढ़ने से रोक लिया। इसी आपाधापी में आग बुझाने की कोशिश में लगे एक 30 वर्षीय युवक की रोटावेटर की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम सविता यादव और महाराजगंज कोतवाल शरद कुमार भी अपनी अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंच गए और गांव में राहत व बचाव का कार्य जारी है। आपको बता दें कि घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर बाद भैयापुर मजरे हिल्हा गाँव के पास पूरब दिशा से किसी खेत में आग लग गई। हवा के प्रचंड झोंकों से आग पूरब से शेरों का पुरवा गांव की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में लगभग 35 बीघे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इसी दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों को लाकर खड़ी फसलों वाले खेतों में फसलों को जोतकर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। तभी एक ट्रैक्टर पर बैठा 30 वर्षीय युवक मामू पुत्र गंगाराम पासी निवासी ग्राम हिल्हा धुएं के गुबार से ट्रैक्टर के नीचे आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद डायल 112 पुलिस वैन की मदद से उसे सीएचसी महाराजगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर अग्निकांड तांडव गेहूं की खड़ी फसलों से होकर शेरों का पुरवा मजरे कोट व मोहम्मदाबाद गांव में घुस गया, जिसके चलते गांव के रहने वाले जगदेव यादव, रामशरण यादव, नेवल, सुखा, राम आसरे, राम सजीवन, सुनील, शमशेर, गुरु प्रसाद, वसंतलाल, राम बहादुर समेत दुखी के मकान और उसमें रखी घर गृहस्थी अनाज बर्तन सब जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग को आगे बढ़ने से काबू पा लिया, लेकिन तब तक ग्रामीणों के मकान और लगभग 35 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही एसडीएम सविता यादव, नायब तहसीलदार अभिजीत गौरव, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्रीकांत पांडेय, हल्का लेखपाल अमरजीत के अलावा कोतवाल शरद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कराना शुरू कर दिया है। राजस्व निरीक्षक श्रीकांत पांडेय ने बताया कि इस भीषण अग्निकांड की वजह का पता नहीं चल पाया है। एसडीएम के निर्देश पर नुकसान का आकलन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। पीड़ित परिवारों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग से प्रबंध किया जा रहा है। क्षति आकलन कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा, ये जो मृतक आए हैं क्या नाम है इनका? इसका मम्मू नाम था। क्या घटना घटित हुई, कैसे ये हादसा हो आग गया? बुझाने गया था, गांव के ट्रैक्टर वहां पहुंचे। हाँ। किसी ने गाड़ी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ लिया जी। तो एक वो ड्राइवर चला रहा था। हाँ। तो ट्रैक्टर झटकम भगाया, उसने उस पर से पलट गया, फायर के नीचे आ गया कल्टीवेटर के। ये ट्रैक्टर से गिर गया? हाँ, ट्रैक्टर से गिर जी। गया। जानकारी आ रही कि इसको काफ़ी धुआं लग गया, वहाँ काफ़ी भीषण आग लगी हुई थी। धुआं कुछ नहीं लगा था जी। उस ट्रैक्टर पे बैठा था, मतलब आग बुझाने के चक्कर में। हाँ। सर वो उसको जोत रहे थे कि ई पार आग ना आ पावे, उसके ऊपर बैठा था ट्रैक्टर पे। जी। ट्रैक्टर बस पता नहीं कैसे झटका लगा, ट्रैक्टर से नीचे आ गया। जी। हाँ जी। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम क्या है? किसका जी? मृतक का नाम क्या है? माता का? मृतक का मम्मू। पिताजी का नाम इनके? गंगाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहा के। आप इनके कौन हो? भाई। क्या नाम है आपका? राजेश। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हैं, उसके बाद एक मामला हिल्हा का आया है। तो क्या मामला है, क्या कैसे घटना घटित हुई है? मैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज हूँ, सीसी महाराजगंज रायबरेली। एक पेशेंट आया है मम्मू पासी नाम से, मृत अवस्था में, 4:55 पर मेरे पास आया है। बताया जा रहा है, पुलिस वैन से आया है। बताया जा रहा है कि रोटावेटर से घायल हो गया। हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया। जी। हाँ जी। थैंक यू।